सलीम अंसारी जी और हमारे सोनपाल साकी जी और हमारे अहमदी साहब जो बहुत बड़े शायर भी हैं, कवि भी हैं। आज सबसे बड़ी बात है जो बाबा साहब हमारे हैं भीमराव अंबेडकर जी, उनके सम्मान में हर जगह एक दलित बस्ती में जाकर के सभा करने का आयोजन है, जिसके अंतर्गत बिसौली में लाल बाग स्थित जगह पे किया जा रहा है, गुलाब बाग स्थित की स्थान पर किया जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकृति ने या ऊपर वाला जिसे कहते हैं उसने, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो, सबको सूर्य की किरणें समान दी है। ऐसा तो नहीं राजा है उसको सूर्य किरणें अलग मिल रही है, कोई गरीब है उसको अलग मिल रही है। ऊपर वाले ने चाहे सूर्य की किरणें हो, चाहे पानी हो, चाहे आकाश हो, हवा हो, सबको समान रूप से वितरित की है और सबको समान रूप से दे रहा है। ये नहीं किसी में है कि ये राजा है, ये एमएलए है, ये एमपी है, ये गांव के प्रधान है, ये चेयरमैन है तो उन्हें ज्यादा मिलेगी और गरीब को कम मिलेगी। इसी भगवान ने सबको बराबर बराबर बांटा है। इसी भावना को ध्यान में रख करके हमारे संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में जो सभा आयोजित की गई है, इसमें उन्होंने इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके हमारे दलित भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, अन्य जातियों को वोट का समान अधिकार दिया। अगर राजा भी वोट डाले जाएगा तो एक ही वोट पड़ेगा उसका, अगर दलित भी जाएगा तो उसका एक ही वोट पड़ेगा। जैसे रहे दो डाल दे, हम भी डालने जाएंगे तो हमारे अकेला ही वोट पड़ेगा। तो जो समान अधिकार जो दिया है, पहले कितनी बड़ी छुआछूत होती थी, आप लोगों को मालूम है कितने बड़े छुआछूत से गुजरते थे। उन्हें ठाकुर अलग करे, ब्राह्मण अलग करे, वो चीज अलग करे, इसका छुआ नहीं खाएंगे, उसके बेटा नहीं खाएंगे। आज सब एक दूसरे के खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, शादी ब्याह संबंध निभाते हैं। तो आज इतना जो परिवर्तन है ये बाबा साहब की वजह से है। और बाबा साहब ने संविधान की रचना की और उसी संविधान के अंतर्गत गरीब अमीर राजा रंक सभी को अधिकार दिए, समान सबको अधिकार है। जो अधिकार आपका है वो अधिकार मेरा है, मेरा अधिकार है वो देश के प्रधानमंत्री का है, सबको समान अधिकार है। इस बाबा साहब के दिए गए संविधान जो कि दलित समाज हमारा है कि इतना और अन्य समाज भी प्रफुल्लित है और ये सोचते थे बाबा साहब ने ऐसा संविधान दिया, ऐसी एक किताब दी है जिससे कि हम लोगों की रक्षा हो रही है, हम लोगों की रक्षा, उससे हम लोगों की रक्षा हो रही है। उस बाबा साहब की किताब को जिन्होंने हमारे सबको समान रूप से अधिकार दिए, आजादी दी, बोलने का अधिकार दिया। आज पहले कोई आदमी बोल सकता था, आज एक गरीब से गरीब आदमी शहर के चेयरमैन के खिलाफ बोल सकता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकता है। जब संसद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह सत्ता के मत में चूर होकर के जब ये कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो जो नाम जप रहे हो या नाम ले रहे हो, इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 पीढ़ियों तक आपको मोक्ष मिल जाता, 7 पीढ़ी तक मोक्ष मिल जाता। आज अंबेडकर के नाम का इस तरह उपहास कर रहे हैं, इस तरह उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिन्होंने आज हम सबको समान अधिकार दिया, बोलने का, बातचीत का, सबका अधिकार दिया। उन बाबा साहब के बारे में इस तरह की बातें जो उन्होंने कही है, आज पूरे देश में उनके विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं और सब लोग एक यही मांग है कि या तो इस्तीफा दे या इन्हें बर्खास्त किया जाए। तो आज उसी क्रम में यहाँ आपके लाल बाग में, गुलाब बाग में यहाँ एक बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में हमारे जो